अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूफा यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड हेल्पिंग के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज की लाइब्रेरी है उसको हम ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और हमने चूँकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने मैप्स के साथ काम करना है और मैप की डिपेंडेंसी है गूगल प्ले सर्विसेज। और मैप के अलावा आप किसी भी गूगल प्ले सर्विसेज की जो हमारे पास APIs हैं, गूगल ड्राइव होगी, गूगल एनालिटिक्स होगी, गूगल एड्स होगी, वो कोई भी आप गूगल की API यूज़ करते हैं जो बेसिकली जिनके लिए रिक्वायरमेंट है हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज, तो ये वीडियो उन सारी चीज़ों को कवर करेगी और हम देखेंगे कि जनरली हम किस तरीके से गूगल प्ले सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन मैप्स SDK फॉर एंड्रॉयड। और ये हमारी जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। आई नो पिछले अगर आपने 2-4 वीडियो जितनी भी हैं वो देखी हैं तो आपको तो समझ आ चुकी होगी। मैंने काफ़ी दफ़ा ये रिपीट किया कि मैप्स की बेसिकली डिपेंडेंसी है या मैप्स API बेसिकली या मैप्स SDK यूज़ करती है गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी को। तो अगर हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होगी तो हम मैप्स API को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे अपने SDK मैनेजर के ऊपर, क्योंकि मेमोरी रिपॉजिटरी है जो वो ज़रूरी है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ सेटअप गूगल प्ले सर्विसेज, तो आपने देखा सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पास कंपैटिबल एंड्रॉयड डिवाइस होगी जो एंड्रॉयड 4.0 या इससे हायर कोई वर्जन रन कर रही होगी और उसमें गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल होगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप एमुलेटर के ऊपर हैं तो फिर भी आपको वो वाली डिवाइस चूज़ करनी है जो एंड्रॉयड 2.2 के ऊपर है या इससे हायर कोई वर्जन और गूगल API को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो थोड़ा सा हमारे पास हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वहाँ पे देख सकते हैं कि मेमोरी रिपॉजिटरी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊँगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जाएंगे यहाँ पे, मैं मैक के ऊपर हूँ, एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस के ऊपर जाऊँगा और आप विंडोज़ के ऊपर फाइल सेटिंग के ऊपर आई थिंक सो जाएंगे तो आपको SDK मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ फिर आप यहाँ से जा सकते हैं टूल्स और SDK मैनेजर के ऊपर, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब आप एंड्रॉयड SDK के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से आपने बेसिकली जाना है SDK टूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी है जो SDK है वो बेसिकली जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं वो शो करेगी। तो आपने देखा मेरे पास जो मेरे अवेलेबल टूल्स हैं वो शो हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोर्ट रिपॉजिटरी अगर आपके पास यहाँ पे कोलैप्स इसको शो करें, दो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आपने यहाँ पे देखा एंड्रॉयड सपोर्ट रिपॉजिटरी ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए और गूगल रिपॉजिटरी ये दोनों आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। गूगल रिपॉजिटरी यानी कि मेमोरी रिपॉजिटरी है, ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने प्ले सर्विसेज को अगर इंस्टॉल करना है तो आप मेमोरी रिपॉजिटरी को यूज़ करें। एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी को भी बेसिकली प्ले सर्विसेज यूज़ करती हैं इंटरनली, इसलिए ये भी आपके पास होनी चाहिए और गूगल रिपॉजिटरी भी होनी चाहिए। इन दोनों को इनेबल कर लें, क्लिक कर देंगे। डाउनलोड करना हुआ तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ओके करके यहाँ से बैकआउट हो जाऊँगा। मेरे पास जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंप्लीट है। या फिर आप ये कर सकते हैं, दूसरा आपके पास अल्टरनेट ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर और यहाँ पे आप गूगल और JS सेंटर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को अनेबल कर देंगे। तो ये जब आपके पास हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं जाऊँगा फाइल के ऊपर और यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ से मैंने बेसिकली जाना है मॉड्यूल्स के ऊपर, ऐप मॉड्यूल के ऊपर। अगर बल्कि इससे पहले अगर मैं आपको अपनी डिपेंडेंसी की फाइल बताऊं जो मेरी ऐप मॉड्यूल के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने देखा बाकी सब कुछ तो मेरे पास है लेकिन प्ले सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगेन यहाँ से भी आप जा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप ऐप मॉड्यूल के ऊपर और जाएंगे ओपन मॉड्यूल सेटिंग के ऊपर और या फिर आप यहाँ से फाइल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जा सकते हैं। ऐप मॉड्यूल को सेलेक्ट करें, डिपेंडेंसी जिस तरीके से हम पहले ऐड करते हैं वहाँ पे जाएँ। विंडोज़ के ऊपर आपको यहाँ पे प्लस आइकन नज़र आएगा, मैप के ऊपर मेरे पास मैप के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी डिपेंडेंसी के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जितनी भी अवेलेबल डिपेंडेंसीज हैं वो शो होंगी। अब हमने बेसिकली सपोर्ट जो हमारे पास प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी है वो ऐड करनी है। और प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपको मिलेगी तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो बेसिकली आप देख सकते हैं ये मिल रही है। अगर नहीं तो आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास बेस पैकेज है प्ले सर्विस का, गूगल प्ले सर्विसेज का, वो आप टाइप करेंगे com.google.android.gms। तो ये बेसिकली हमारे पास बेस पैकेज है गूगल प्ले सर्विस का। अगर आपको यहाँ पे वो नहीं मिलती प्ले सर्विसेज तो आप यहाँ पे इसको टाइप करके सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास जो हमारे पास हमारी प्ले सर्विसेज है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने देखा हमारे पास बेसिकली जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन हमारे पास आपने देखा एक सर्विसेज है एड्स के लिए
मैप्स के लिए, और ये हमारे पास जनरल सर्विसेज हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे प्ले डैश सर्विसेज को, ओके कर देंगे और अगेन ओके कर देंगे, तो आपके पास जितनी भी हमारी ये प्ले सर्विसेज हैं वो ऐड हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डाउनलोड होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम। और वैसे भी अगर आप प्ले सर्विसेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे तो फिर भी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। आपने देखा यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो गूगल प्ले सर्विसेज हैं वो यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा मैं कर्सर लेके आया हूँ तो मुझे एक बेसिकली वार्निंग मिल रही है, अवॉइड यूजिंग बंडल्ड वर्जन ऑफ गूगल प्ले सर्विसेज SDK। अब बंडल्ड वर्जन का क्या मतलब है, यहाँ पे अगेन अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ और नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपने देखा बेसिकली ये वाली जितनी भी APIs हैं ये सारी के सारी हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर अवेलेबल हैं। और राइट नो बेसिकली हम कोई स्पेसिफिक API यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम सिंपल प्ले सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी की जितनी ये APIs हैं वो सारी की सारी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी और हमारे पास ओवरहेड क्रिएट होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बेसिकली स्पेसिफिक वो वाली लाइब्रेरीज या APIs यूज़ करें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। और ये जो लिंक है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है। आप इस लिंक के ऊपर जाके जो API आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हम बेसिकली 2 APIs को यूज़ करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशंस के लिए गूगल लोकेशन है और या फिर हमारे पास गूगल मैप है। लेकिन इस पेज के ऊपर एक प्रॉब्लम है, कुछ दिन पहले तो ये बेसिकली लोड ही नहीं हो रहा था, हमारे पास एरर आ रहा था रिसोर्स नॉट फाउंड का। और अभी इंपॉर्टेंट जो एरर है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी गूगल मैप्स के लिए डिपेंडेंसी नज़र नहीं आएगी या API नज़र नहीं आएगी। तो आप सिंपल हम गूगल लोकेशन के लिए इसको कॉपी कर लेंगे, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, कॉपी करेंगे इसको नीचे, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और ये जो मेरे पास बेसिकली प्ले सर्विसेज का वर्जन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बंडल्ड है, इसको मैं रिमूव करूँगा। अब मैंने बेसिकली लोकेशंस के लिए तो मेरे पास API ऐड होगी, मेन हमने बेसिकली मैप्स के लिए ऐड करनी है। तो इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और जहाँ पे प्लेस डैश सर्विसेज डैश लोकेशन है, लोकेशन को मैं चेंज कर दूँगा मैप्स के साथ। और यहाँ पे अब बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास चूँकि अब इन लाइब्रेरीज़ के लेटेस्ट वर्जन भी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, लोकेशन के लिए भी हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन अगर हुआ तो वो हमारे पास शो होगा, नहीं है तो इसको सिंक कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास आपने देखा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई। तो जब हमारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि मैंने अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर थोड़ा सा कोड जो है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर और यहाँ पे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे पास हमारा एप्लीकेशन टैग है इसके अंदर मैं बेसिकली कुछ जो मेटा डेटा टैग्स हैं एक मेटा डेटा टैग है वो हमारे पास मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास मैं यूज़ लाइब्रेरी का टैग है इससे नीचे आऊँगा और यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो टैग यूज़ करूँगा। आपने देखा हमारे पास आ गया मेटा डेटा, ये मैं टैग करूँगा। और जो यहाँ पे हमारे पास नेम है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेम बेसिकली यहाँ पे हमारे पास होगा एंड्रॉयड नेम और जो वैल्यू बेसिकली आएगी हमारे पास com.google.android। अब ये चूँकि बेसिकली हमारे पास हमारी जो प्ले सर्विसेज हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे जो पैकेज है वो आएगा .gms हमारे पास यहाँ पे आएगा वर्जन। और मैं इसी टैग के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैंने जो है वो वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वैल्यू। तो अब जो वैल्यू बेसिकली होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली बेसिकली हमारे पास आएगी। तो मैं यूज़ करूँगा @ साइन, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इंटीजर। अब जो बेसिकली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास प्ले सर्विसेज सक्सेसफुली हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी हुई हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वर्जन नंबर है प्ले सर्विसेज का वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। तो आपने देखा गूगल प्ले सर्विसेज वर्जन, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे या कमांड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली वो वर्जन नंबर भी मिल जाएगा जो हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज का वर्जन है। तो ये बेसिकली इसलिए हमारे पास ऑटो कंप्लीट हुआ है या ऑटोमेटिकली ऐड हो गया कि चूँकि प्ले सर्विसेज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी हुई हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारा इतनी कोड था, तो मैं यहाँ पे अपनी मैनिफेस्ट फाइल को क्लोज करूँगा। अब 100% मेक श्योर करने के लिए कि हमने सक्सेसफुली इसको ऐड कर लिया है, मैं जाऊँगा क्लोज करूँगा इस ऐप को, अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर मैं सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा प्राइवेट, और ये मेरे पास होगा बेसिकली गूगल मैप टाइप का। और आपने देखा पैकेज बेसिकली मेरे पास है com.google.android.gms। जो अगेन मेरे पास मैं आपको बता रहा हूँ कि जो com.google.android.gms है ये गूगल प्ले सर्विसेज का एक बेस पैकेज है और इसमें से आगे सब पैकेज हैं .maps .location .ads .analytics वगैरह। तो यहाँ पे इसको मैं कह दूँगा
एम गूगल मैप। बेसिकली मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ जो हमारे पास स्टैंडर्ड ओप की कन्वेंशन है। एम का मतलब ये होता है कि ये मेंबर लेवल के क्लास मेंबर है ये वाला वेरिएबल। तो अब अगर मैं सक्सेसफुली यहाँ पे गूगल वेरिएबल को क्रिएट कर पा रहा हूँ और यहाँ आप भी क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली गूगल प्ले सर्विसेज को अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है या अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे जो मेरा प्रोजेक्ट है ये वही, मैंने यहाँ पे सिंपल एक मेरे पास मेथड है इस सर्विसेज ओके का। इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास लोकेशन ग्रांटेड हुई, पीछे हमने देखा था एक वीडियो में, तो रेडी टू मैप शो होगा, अदरवाइज हमारे पास रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन है और सिंपल यहाँ पे हम लोकेशन परमिशन को रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप 100% अगर मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ ओके है, आपके कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपल एक दफ़ा एप्लीकेशन को दोबारा रन कर सकते हैं डिवाइस के ऊपर। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करूँगा और लॉक एड विंडोज अपनी डिवाइस की जो स्क्रीन है वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि आप लोग भी देख सकें। देखिए जैसे मैं फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, मेरे पास परमिशन मांगेगी ये एप्लीकेशन, अलाउ करूँगा तो आपने देखा परमिशन ग्रांटेड और हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रन हो रही है। अब सक्सेसफुली रन हो रही है तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली गूगल मैप के गूगल प्ले सर्विसेज को हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये था गाइस किस तरीके से हम गूगल प्ले सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं या गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी को ऐड करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। अब सिंपल एक स्टेप रह गया हमारे पास, उसके बाद हम सक्सेसफुली मैप्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। वो ये है कि हमने प्रोग्रामेटिकली खुद चेक करना है एज अ डेवलपर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस डिवाइस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है क्या वो डिवाइस गूगल प्ले सर्विसेज को सपोर्ट करती है। अगर सपोर्ट करती है तो क्या उसके पास वो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है या वो अनेबल है हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज या नहीं। अगर हमारी एप्लीकेशन उस डिवाइस के ऊपर है जो गूगल प्ले सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करती या उस डिवाइस के ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल नहीं है या अपडेट करने की ज़रूरत है, तो उनको किस तरीके से यूज़र हैंडल करेगा। ये सारी चीज़ें डेवलपर हमारे ऊपर होती हैं और इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या डिवाइस के ऊपर उस डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है उसके ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना है। अगर अवेलेबल हैं तो हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली काम करेगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो सक्सेसफुली अपने गूगल मैप्स शो करवाएंगे। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। गेन कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं थी लेकिन बेसिक चीज़ें थी, सेटअप था, तो ये ज़रूरी था। ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।